बेटा प्रीवियस लेक्चर में कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, आज हम टेपिटम के फंक्शंस देखते हैं। कुछ फंक्शंस मैंने बताए भी थे और हमने कहा डिटेल फंक्शंस हम नेक्स्ट डे देखेंगे, तो आज हम उनको देख करके फिर मेल गमेटोफाइट के डेवलपमेंट देखेंगे। टेपिटम की जो सेल्स होती हैं बेटा, उनकी प्लॉइडी क्या होती है? पॉलीप्लॉइड होते हैं वो, ठीक है। जैसे देखो अब ये एक टेपिटम की सेल है, इसमें बेटा क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस है, तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है बेटा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो अब न्यूक्लियर डिवीजन होगा बेटा, तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? मैं इस तरफ दिखाऊंगा। ये बेटा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे बेटा? दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसमें बेटा फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो अब इसमें कितने बन जाएंगे? इस सेल के अंदर न्यूक्लियस चार न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन गया है, ये एक सेल है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुई है, केवल न्यूक्लियस ही अभी डिवाइड होकर न्यूक्लियस के नंबर बढ़ गए हैं। बेटा बताओ ये जो न्यूक्लियस बने हैं, इन न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी? जितने भी न्यूक्लियाई हैं 2n होगी, ठीक है। ये 4 हैं तो 4n मत कह देना। सेल की पूछेंगे तो आप 4n कह सकते हो, लेकिन ये न्यूक्लियस कितने हैं? अभी प्लॉइडी 2n ही है ना, क्योंकि माइटोसिस हुआ है इसमें। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इस सेल के अंदर इंडोमाइटोसिस होगी। क्या होगा बेटा? इंडोमाइटोसिस होगी। और जब इंडोमाइटोसिस होगी तो ये जो सेल है बेटा, इसके अंदर 4 न्यूक्लियाई हैं। तो इंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? इंडोमाइटोसिस का मतलब होता है कि जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है वो ऐसे ही होगा, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होगी। याद करो, कैरियोकाइनेसिस जब होती है तो प्रोफेज के में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। और जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें डेवलपमेंट शुरू होता है, और फिर बाद में डिवीजन होता रहता है, और लास्ट में आप देखते हो टेलोफेज के अंदर वो फिर से रीअपीयर हो जाती है। स्पेंडल फाइबर बनने के बाद जो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, फिर क्या होता है लास्ट में अपोजिट पोल पे जब क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फिर से टेलोफेज आ जाती है, तब रीअपीयर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, ना तो रीअपीयर होगी, ठीक है, ठीक है ना। तो अब बताओ बेटा, ये जो न्यूक्लियस है बेटा, अब इनकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? ये प्लॉइडी 4n हो जाएगी। समझ पाया बेटा इस बात को? क्योंकि ये माइटोसिस हुई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने कहा डिसअपीयर नहीं हुई, इसी के अंदर कैरियोकाइनेसिस हुई है। अब इसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया है, डबल हो गया। जस्ट माइटोसिस हुई है मतलब क्या हुआ है? डीएनए रेप्लिकेशन तो हुआ होगा, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, क्रोमोसोम 2 हो गए, डबल हो गए जस्ट। तो अब देखो पहले तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि कितने न्यूक्लियस के नंबर बढ़ गए। न्यूक्लियस के नंबर बढ़ने के बाद न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो ये कंडीशन पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है। इसके बाद बेटा क्या होगा, अभी इसके अंदर ये जो सेल है, अब ये जो क्रोमोसोम है बेटा, अब ये इन क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड के नंबर बढ़ेंगे। अभी इसमें लगातार रेप्लिकेशन चल रहा है। ये बेटा हमारे पास एक क्या है, क्रोमोसोम है। नॉर्मली क्रोमोसोम में क्रोमेटिड के नंबर कितने होते हैं? बोलो, 2 क्रोमेटिड होते हैं ना एक क्रोमोसोम के अंदर। लेकिन इसमें जब फिर से लगातार डिवीजन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो अब इसमें क्रोमेटिड के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ये क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे हर बार की तरह। जैसे कि माइटोसिस के लास्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमेटिड, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा। तो ये एक इसमें हम देख रहे हैं कि मोर देन 2 क्रोमेटिड इन ईच क्रोमोसोम हमें दिखाई पड़ेंगे। इसको हम बोलेंगे, इस फिनोमेना को बोलेंगे पॉलीटिनी। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीटिनी बोलते हैं इसको। ये सेंट्रोमियर है और ये सब क्रोमेटिड है, ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, इसका एग्जांपल आपने सुना होगा, ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कैसे होते हैं बेटा? पॉलीटीन क्रोमोसोम बोलते हैं। उनमें ऐसे ही बहुत से मल्टीपल क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। वैसी कंडीशन यहाँ पर भी टेपिटम की सेल के अंदर देखने को मिलती है।
तो देखो बेटा, अब क्या होता है कि टेपिटम को एक साथ कई फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, बहुत सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली इसको परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए इसने अपने जीन के नंबर बढ़ा रखे हैं। देखो पहले तो क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियस के नंबर बढ़ गए, ठीक है। न्यूक्लियस के नंबर बढ़ने के बाद न्यूक्लियस में डीएनए का अमाउंट बढ़ गया, 4n हो गया। सभी न्यूक्लियस देख पा रहे हो बेटा, सब न्यूक्लियस 4n है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस तो बढ़े ही हुए हैं, प्लस इसमें डीएनए का नंबर और बढ़ गया है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, डबल क्रोमोसोम हो गए। उस क्रोमोसोम के अंदर आप देख रहे हो जितने भी क्रोमोसोम, उसमें क्रोमैटिड के नंबर बढ़ गए हैं, है ना। तो यानी बार बार एप्लीकेशन हुआ है, इसमें बहुत सारे डीएनए बन चुके हैं और जीन का नंबर बढ़, जब डीएनए बढ़ेंगे तो जीन्स के नंबर भी बढ़ेंगे, क्योंकि इसको बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए इसने अपने जीन के नंबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, ठीक है, तभी वो सारे फंक्शन हो पाएंगे। तो अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ टेपिटम। ये चीज़ समझ में आ रही है बेटा? टेपिटम की प्लॉइडी क्या होगी? पॉलीप्लॉइड, ठीक है। 2n नहीं बताएंगे, 4n नहीं बताएंगे, पॉलीप्लॉइड होती है। इंडोथीसियम की इंडोथीसियम की प्लॉइडी क्या होगी? वॉल लेयर है, इंडोथीसियम है, सेकेंड वॉल लेयर है इंडोथीसियम, इसकी प्लॉइडी क्या बताई थी? डिप्लॉयड होगी। कोई भी हो, चाहे वो टेपिटम को छोड़ करके एपिडर्मिस पूछी जाए, मिडिल लेयर पूछी जाए, ठीक है, इंडोथीसियम, सभी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। ये पॉलीप्लॉयड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब इसने बार बार डिवीजन करके और अपने जीन्स को बहुत बढ़ा रखा है। अब हम फंक्शन देखेंगे बेटा। तो पहला फंक्शन होता है टेपिटम का नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अब जैसे बेटा ये देखो, ये इरेज कर दें, नोट कर लिया आप लोगों ने? ये एंथर है। एंथर के अंदर क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, पोलन सैक है। उस पोलन सैक के अंदर बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये सब पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। ये सब सेल्स हैं बेटा, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स हैं, इनको हम स्पोरोजिनस सेल्स बोलेंगे, कलेक्टिवली इनको स्पोरोजिनस टिश्यू बोलेंगे। इसमें से कोई सेल देखेंगे बेटा, ये बेटा स्पोरोजिनस सेल है। ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस है, ये स्पोरोजिनस सेल है। तो इसमें बेटा क्या होगा, ये सेल इनलार्ज होगी और इनलार्ज होकर के क्या बनाएगी? एमएमसी बनाएगी। एमएमसी या पीएमसी भी बोलेंगे इसको। एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी का मतलब है पॉलन मदर सेल। तो इन दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम इनको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलन भी इसी से बनेगा, पॉलन मदर सेल भी कहेंगे इसको, और माइक्रोस्पोर पहले बनेगा, पहले माइक्रोस्पोर फिर उसी से पॉलन डेवलप होगा। तो इसी वजह से हम इसको एमएमसी या पीएमसी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा एमएमसी बन रही है, फिर इसके बाद इसमें क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। मियोसिस से टेट्राड बनेगा बेटा, टेट्राड बनेगा, इसको हम स्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड कहते हैं। और ये जो पोलन टेट्राड है बेटा, ये हैप्लॉइड सेल्स होंगी, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होंगी, जिसको बोलेंगे पोलन टेट्राड। अब इस प्रोसेस में बेटा एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स टेपिटम प्रोवाइड करता है। मैंने कहा था जो मिडिल लेयर होती है वो पैरेन्काइमस सेल्स की बनी होती है, तो टेपिटम वहाँ से मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है और वो जाकर के सप्लाई करती है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो पहला ये हो गया क्या? नरिशमेंट या प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर। दूसरा फंक्शन इसका, अंजलि कोई कन्फ्यूजन? बात मत करो फिर। दूसरा फंक्शन क्या होता है बेटा? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम।
बेटा एक कैलोज एंजाइम होता है, कैलेज एंजाइम, कैलोज नहीं कैलेज। कैलेज एंजाइम सिक्रेटेड बाय टेपिटम लेयर, ठीक है, और इसका काम होता है डिजॉल्व कैलोज। कैलोज क्या होती है पहले ये समझ लो बेटा। कैलोज जो होती है बेटा वो यहाँ पर पीएमसी के ऊपर बेटा एक लेयर होती है जिसको हम कैलोज बोलते हैं। कैलोज की लेयर लगी रहती है यहाँ पर, और ये बेटा जब स्पोरोजिनस सेल है ये, ठीक है, इसको हम एमएमसी तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये लेयर डेवलप नहीं होती। ये लेयर अदर सेल से इसको सेपरेट करती है, ठीक है, इसको चारों तरफ से कवर करती है, अदर सेल से सेपरेट करती है, एमएमसी के ऊपर डेवलप होती है। आफ्टर मियोसिस जब पोलन टेट्राड बनता है, तो पोलन टेट्राड बनता है तो उसके ऊपर भी ये लेयर रहती है, ठीक है, ये लेयर प्रेजेंट रहती है बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसकी लेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ये कैलोज लेयर है। अंदर भी ये रहती है, और ये जो टेट्राड है बेटा इसको ये क्या करती है, आपस में जोड़े रखती है। ये कैलोज की जो लेयर है, इन 4 जो हैप्लॉइड स्पोर हमारे पास हैं बेटा बने हैं, इनको भी ये क्या कर रखती है, आपस में ज्वाइन कर रखती है, और ये तब तक अलग नहीं होते जब तक ये कैलोज की लेयर डिजॉल्व नहीं होती है। तो कैलोज की लेयर बेटा कौन डिजॉल्व करता है, कैलेज एंजाइम। कहाँ से निकलता है, टेपिटम की सेल से। क्लियर है, टेपिटम की सेल से कैलेज एंजाइम निकलेगा जो इस कैलोज की लेयर को डिजॉल्व करेगा, तब जाकर के ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स सेपरेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। जब ये इस डेवलप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है टेट्राड, ठीक है, तब टेपिटम से ये कैलेज सीक्रेट होता है और इसको डिजॉल्व करके इन माइक्रोस्पोर्स को फ्री करता है। क्लियर है, ठीक है। तीसरा फंक्शन हार्मोन का सिक्रेशन बेटा, एक बहुत ही मशहूर हार्मोन आपने सुना होगा, ऑक्सिन का नाम सुना है बेटा। ऑक्सिन जो होता है ऑक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन टेपिटम करवाती है। ऑक्सिन का काम है बेटा, ये बेटा ग्रोथ को प्रमोट करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जब तक बेटा पॉलन नहीं बनेगा तब तक सेल डिवीजन की ज़रूरत है, सेल डिवाइड होगी। जब तक पॉलन मेच्योर नहीं हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, उसके बाद अब ये टेट्राड बन जाएगा, टेट्राड अलग होकर माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर से जब पॉलन बनेगा तब इसका डिवीजन होगा, ठीक है, वो डिवीजन ये प्रमोट करता है ऑक्सिन, ठीक है। फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, उसमें भी जो ग्रोथ प्रमोटर है वो ऑक्सिन ही है जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। कौन सिक्रीट करता है ऑक्सिन, टेपिटम। देख रहे हो बेटा टेपिटम के कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दूसरा एंजाइम को सिक्रीट करता है, और ऑक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। सिक्रीट सिक्रीट एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर देखो, जब बेटा ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, ये माइक्रोस्पोर बन गया एक, ठीक। अब इस माइक्रोस्पोर में ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर बेटा एक लेयर आ जाती है, इस लेयर को हम बोलेंगे एक्साइन। ये बेटा आउटर मोस्ट लेयर होती है कवरिंग, और ये इसको प्रोटेक्ट करती है पॉलन को। अब ये पॉलन बन रहा है बेटा। अभी हमने देखा ऑक्सिन हार्मोन जो क्या है वो ग्रोथ प्रमोट करता है, सेल डिवीजन प्रमोट करता है, और ये सेल डिवीजन जो होगा तो पहले यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड होकर के बेटा 2 न्यूक्लियस बना लेता है। एक न्यूक्लियस होगा
हम इसको अलग कलर से दिखाएंगे। एक न्यूक्लियस होगा जिसको हम बोलेंगे माइक्रो नहीं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा न्यूक्लियस कौन सा होगा बेटा? स्मॉल न्यूक्लियस होगा जिसको जनरेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे। इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं बेटा, ये है तो ये है जनरेटिव न्यूक्लियस और ये क्या है बेटा? ये है ट्यूब न्यूक्लियस। इसी को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिवीजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, दो हम अभी उस पर एग्जाइन पे आ रहे हैं। ये पहले अंदर के डिवीज़न बता दें। डिवीज़न होने के बाद बेटा यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये अभी इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये जो इसको इरेज कर दें बेटा, उधर पे जगह नहीं है। ये जो बेटा सेल है ये अपना शेप चेंज करेगी। साइटोकाइनेसिस होगी बेटा, अभी पहले साइटोकाइनेसिस होगी और ये ऐसी सेल बन जाएगी और इसके अंदर ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, अब इसके बाद ये अब जो सेल ये क्या हो जाएगी? ये जनरेटिव सेल हो जाएगी अब। ठीक है, और ये वाली सेल क्या हो जाएगी बेटा? वेजिटेटिव सेल। कौन सी सेल हो जाएगी? वेजिटेटिव सेल हो जाएगी। और ये हो जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या अब इसको हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। इस सेल को बोलेंगे ट्यूब सेल। अब ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है। ये दूसरी सेल बन गई, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ है? साइटोकाइनेसिस हुआ है। अब ये सेल अपना शेप चेंज करेगी। ये डायग्राम देखो बेटा, अब ये सेल इस तरह से है। ठीक है, अब क्या होगा? ये सेल अब ये जो सेल है बेटा, ये अपना शेप चेंज करती है और ये कुछ इस तरह से हो जाती है। ये फिर उसके बाद इसमें शेप चेंज होता है और ये यहाँ से डिटैच हो जाती है। यहाँ से जब डिटैच हो जाएगी, हम इसी डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये जब डिटैच होगी तो ये ऐसे स्पैंडल शेप हो जाती है। ये साइटोप्लाज्म है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये ट्यूब सेल है या वेजिटेटिव सेल है। शार्ट में लिखने समझ पा रहे हो ना बेटा? टी फॉर ट्यूब, सी फॉर सेल। ट्यूब सेल, ट्यूब वेजिटेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो सेल है बेटा, ये सेल जनरेटिव सेल है और ये इसका न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, वैक्यूल भी होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर हम बेटा देखेंगे कि ये सेल जो है ये इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही है कि नहीं कर रही? ये टू सेल स्ट्रक्चर है पोलन का। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? टू सेल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर टू सेल्स हैं। अब ये टू सेल्स बेटा, ये जो वन सेल है ये वाली है, बड़ी वाली सेल, ये पूरी सेल जो वेजिटेटिव सेल है। दूसरी सेल जो है ये वाली है, जिसको हम क्या ये वाली ये जनरेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल ट्यूब सेल के अंदर फ्लोट करेगी, नहीं हो रही, तैरती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल विद इन सेल है, सेल के अंदर है, फ्लोट कर रही हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक लेयर डेवलप होती है।
इसको हम बोलेंगे बेटा एक्साइन। क्या बोलेंगे? एक्साइन। ये इरेज कर देना थोड़ी देर के लिए। हमें इस लेयर के बारे में बेटा बात करनी है। ये जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर जो होती है बेटा ये बनी होती है मेनली स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। बेटा स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड का पॉलीमर होता है, ठीक है, लिपिड नेचर का होता है और हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये जल्दी किसी भी चीज़ से डिग्रेड नहीं होता है। ये बेटा एसिड रेजिस्टेंट होता है, एल्केलाइन रेजिस्टेंट होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, यूवी लाइट रेजिस्टेंट होता है, एंजाइम रेजिस्टेंट होता है। समझे बेटा? ना तो इसको एसिड डिजॉल्व कर सकता है, आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में रख दीजिए, ठीक है, फिर भी ये डिग्रेड नहीं होता है। एल्कलाइन सब्सटेंस में रख दीजिए फिर भी ये डिजॉल्व नहीं होता है। वाटर भी इसको डिजॉल्व नहीं करता, कितने दिन भी सालों साल पड़ा रहता है वाटर में, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये बेटा इतना रेजिस्टेंट मटेरियल होता है कि किसी भी, चाहे वो एसिड हो, चाहे वाटर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे यूवी लाइट हो, चाहे एंजाइम हो, किसी भी चीज़ से डिजॉल्व नहीं होता है। माइक्रोब्स का एक्शन से ये जो जिसका डिग्रेडेशन होता है, इसका माइक्रोब्स इसको डिग्रेड नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं कर पाते। इस वजह से ये फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं। बहुत अगर कहीं खुदाई वगैरह होती है तो पॉलन हमें मिलते हैं फॉसिल के फॉर्म में, और उसको कई बार ये पेट्रोलियम के अच्छे साइन माने जाते हैं। कहीं पे खुदाई हो रही है अगर ये मिल गए पॉलन तो ऐसा माना जाता है कि दिस आर द साइन ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे रहे होंगे, वो दब गए और बहुत सालों के बाद वो पेट्रोलियम उन्हीं से तो बनते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे साइन माने जाते हैं पेट्रोलियम के, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते, अंदर की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये जो एक्साइन लेयर है वो डिजॉल्व नहीं होती किसी भी चीज़ से, ठीक है। ये एक तो ये नेचुरल है, साइंटिस्ट लोग इसको आर्टिफिशियली बना नहीं पाए अभी तक, कोशिश हो रही है, लेकिन अब हालांकि पता है ये पॉलीमर है कैरोटिनॉइड का, कैरोटिनॉइड से बना है, लेकिन फिर भी इसको सिंथेसाइज नहीं कर मिल पा रहे हैं लोग, क्योंकि नेचुरल है तो अलग ही चीज़ होती है, ठीक है। प्लांट में होती है, हर प्लांट में पॉलन होता है, पॉलन में पोलिन होती है, स्पोरेन लगातार बनती है, प्लांट बना पा रहे हैं, लेकिन बाहर हम लोग नहीं बना पा रहे उसको, ठीक है। तो ये एक्साइन लेयर बेटा जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर एक्साइन लेयर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है। जहाँ पर ये एब्सेंट होगी उसको बोलेंगे जर्म पोर। क्या बोलेंगे बेटा? जर्म पोर। यहीं से पॉलन डेवलप होगा, जर्म पोर। यहीं से क्या डेवलप होगा बेटा? पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, ठीक है। इंटाइन है वो निकलेगी बाहर, पॉलन ट्यूब बनाती हुई, ठीक है। इसको ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो भी पॉलन ट्यूब जब बनेगा तो वो उसको लीड करेगा। ये ट्यूब न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉलन ट्यूब बनाने में सबसे आगे ये रहता है और पॉलन ट्यूब को लीड करता हुआ चलता है ना। याद रखेंगे बेटा, मोनोकॉट के अंदर
मोनोकॉट के पॉलन में एक जर्म पोर मिलेगा हमें, एक जगह पर ये एक जर्म एब्सेंट होगी, एक जर्म पोर बनाएगी। डाइकॉट के अंदर हमें कितने देखने को मिलते हैं? 3 जर्म पोर देखने को मिलते हैं, ठीक है मोस्टली। मोनोकॉट के अंदर 1, ठीक है बेटा। कितने फंक्शंस हो गए बेटा टेपिटम के? 4। और देख लेते हैं 5th फंक्शन क्या है। यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है बेटा? टेपिटम यूबिस बॉडी फॉर्मेशन करती है। यूबिस बॉडी का नाम प्रोफेसर यूबिस के नाम पे पड़ा, साइंटिस्ट का नाम है प्रोफेसर यूबिस, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। यूबिस बॉडी जो होती है बेटा, पहले ध्यान से देखो ये होती क्या है। बहुत ही माइन्यूट छोटी छोटी बॉडीज़ होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी बॉडी होती है, जिनको हम प्रो बॉडीज़ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रो बॉडीज़ कहते हैं। ये प्रो बॉडीज जो होती हैं, इनके ऊपर बेटा स्पोरोपोलेनिन आ करके जमा हो जाता है ऐसे इन बॉडीज़ के ऊपर, देख पा रहे हो बेटा? अभी ये क्या है? छोटी छोटी प्रो बॉडीज है। काहे की बनी है बेटा? ये है प्रो बॉडीज, प्रोटीन की बनी हुई। फिर इनके ऊपर ये क्या आ रहा है? स्पोरोपोलेनिन आ रहा है, स्पोरोपोलेनिन आ रहा है। अब ये स्पोरोपोलेनिन जब इस पर चारों ओर से जमा, अब इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है स्पोरोपोलेनिन की, प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम होती है, माइन्यूट से बॉडी होती है। अब इन बॉडीज़ को हम बोलेंगे यूबिस बॉडी। क्लियर है? पहले प्रो बॉडीज़ बनती है, कौन सिंथेसाइज करता है प्रो बॉडीज़ को? टेपिटम। फिर स्पोरोपोलेनिन कौन सेक्रेट करता है? ये भी टेपिटम। और फिर ये मिल करके इसको चारों ओर से कवर करती है प्रो बॉडीज़ को, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। और अब ये बन जाती है यूबिस बॉडीज़। ये यूबिस बॉडीज जो होती है यही यहाँ पे जमा होने लगती हैं। जैसे जैसे ये मेच्योर होने लगता है बेटा पॉलन, ये जब माइक्रोस्पोर से पॉलन बनने लगता है, जब इसके ऊपर एक्साइन लेयर आ जाती है। माइक्रोस्पोर में क्या होता है? एक्साइन लेयर नहीं होती है, पॉलन में एक्साइन लेयर होती है। जब माइक्रोस्पोर से पॉलन बनने लगता है तो यहाँ पर एक्साइन लेयर बनती है। तो यही यूबिस बॉडी यहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगती हैं, और एक्यूमुलेशन के बाद फिर ये एक लेयर के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्साइन लेयर। ठीक है बेटा? एक्साइन लेयर किसकी बनी होती है? मेनली स्पोरोपोलेनिन। सिर्फ स्पोरोपोलेनिन की नहीं, इसमें प्रोटीन भी होती है बीच में, देख पा रहे हो बेटा? इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है मेनली स्पोरोपोलेनिन। एनसीईआरटी तुम्हारी कहती है कि इसमें मेनली स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक है? और क्योंकि अब साथ में ये भी होता है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एक्साइन किसकी बनी होती है, क्या बताओगे? तुम्हें वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन ध्यान रखना है, ठीक है? ये यूबिस बॉडी होती है जो कि स्पोरोपोलेनिन को धीरे धीरे बना देती है। ये बेटा अरेंज करें। सिक्स फंक्शन इसका कौन सा है? इसका एक का काम होता है पॉलन किट का फॉर्मेशन करना। किसका बेटा? पॉलन किट। पॉलन किट जो होती है बेटा एक ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में टेपिटम से सिक्रेट होती है, ऑयली होती है, और ये लिपिड की बनी हुई होती है, स्टिकी होती है। कैसी होती है बेटा? स्टिकी होती है, चिपचिपी सी होती है, और येलो कलर की होती है। कलर कैसा होता है इसका? येलो कलर का होता है। ऑयली होती है, लिपिड की बनी होती है, स्टिकी होती है, और येलो कलर की होती है। ये बेटा क्या होता है कि यहाँ पर ये ऐसे एक्साइन के ऊपर एक लेयर बन जाती है बेटा, जिसको हम पॉलन किट बोलते हैं। येलो कलर की लेयर डेवलप होती है। हम रेड से दिखा रहे हैं क्योंकि येलो मार्क करनी है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको पॉलन किट बोलते हैं। हम ये इरेज करेंगे। बेटा एंटेमोफिलस जो प्लांट होते हैं, एंटेमोफिलस बेटा, जिसमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। जब पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है उसको हम बोलेंगे एंटेमोफिल, ठीक है? एंटेमोफिली। ऐसे फ्लावर को बोलेंगे एंटेमोफिलस।
पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट आते हैं, उनके ये स्टिकी जो लेयर होती है पॉलन की वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं, इसकी वजह से पॉलन, और वो जा कर के किसी दूसरे फ्लावर बैठते हैं तो वहाँ पर पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, ये येलो कलर की दिखाई पड़ती है बेटा, और ये स्टिकी लेयर होती है, पॉलन एग्जाइन के ऊपर लगी रहती है। किन प्लांट में होती है? एंटोमोफिला, जितने भी एंटोमोफिलस होते हैं उनमें सब में। ठीक है, अब देखो बेटा, जब हम लोग, अच्छा ये जो फंक्शन थे टेपिटम की वो बेटा क्लियर हो गए? जरा रिवाइज करो, पहला फंक्शन कौन सा है? नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन। दूसरा फंक्शन सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या करता है? कैलोज को डिजॉल्व करता है। कैलोज कहाँ होता है? स्पोर टेट्राड के ऊपर होता है, और जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं उनको ज्वाइंट रखता है आपस में। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या है? हार्मोन का काम। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है बेटा? पॉलन को डेवलप करता है, ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ प्रमोट करता है और सेल डिवीजन प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्साइन लेयर का सिक्रेशन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेपिटम का। जो एक्साइन लेयर बेटा आप देख रहे हो, ये कौन सिक्रेट कर रहा है? टेपिटम सिक्रेट कर रही है। बहुत ही हार्ड और रेजिस्टेंट मटेरियल की बनी होती है, इसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है बेटा, इंटाइन जो होती है ये वाली, ये किसकी बनी होती है बेटा? ये सेलुलोज की बनी होती है, म्यूकोसेलुलोज की, सॉरी पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है ये स्पोरोपोलेनिन। ये कंटिन्यूअस लेयर है बेटा। ये कैसी लेयर है? ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका काम है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना। ठीक है, हम जब पॉलन डेवलपमेंट, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे। क्लियर है? अच्छा ये बताओ बेटा, ये जो सारी प्रोसेस हो रही है, ये स्पोरोजिनस सेल है। स्पोरोजिनस सेल से पीएमसी या एमएमसी बनी, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में बेटा क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद स्पोर टेट्राड बना। स्पोर टेट्राड बनने के बाद स्पोर अलग हुए और ये पॉलन बन गया। ये देखो ऐसे यहाँ पे पॉलन बन गया। ये पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? एंथर के अंदर हो रही है ना। जब तक पॉलन मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक एंथर का डिहाइसेंस नहीं होगा, पॉलन बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, और तब तक ये अंदर ही डेवलप होते रहेंगे। सारी डेवलप जो प्रोसेस है ये यहाँ पे हो रही है, एंथर के अंदर हो रही है। ठीक है, जब ये एंथर डिवाइड होगा और ये पॉलन में जो ये सेल्स डिवाइड होंगी और 2 सेल स्टेज बन जाएगी, पॉलन में 2 सेल स्टेज हो जाएंगी, तब बेटा क्या होगा कि ये एक मैच्योर पॉलन माना जाएगा। ये क्या है बेटा? एक मैच्योर पॉलन है। टू सेल स्टेज है। किस स्टेज में है बेटा? ये 2 सेल स्टेज और मैच्योर पॉलन है। ठीक है, इसी स्टेज में एंथर बस्ट होता है, डिहाइसेंस होता है और ये पॉलन बाहर निकलते हैं। ठीक है, स्टोमियम से बस्ट होगा बेटा। एंडोथीसियम इसको डिहाइसेंस करवाएगी। कौन करवाएगी? कौन करवाता है बेटा? एंडोथीसियम। ठीक है, उसके बाद बेटा ये बाहर आ जाएंगे। किस स्टेज पे? 2 सेल स्टेज पे। ज़्यादातर ऐसा होता है, 60% केसेस में ऐसा होता है। 40% केसेस में क्या होता है कि ये 3 सेल स्टेज, अभी एक डिवीज़न और होगा। जैसे कि एक डिवीज़न हुआ है वैसे एक डिवीज़न और होगा और 2 सेल स्टेज बनेगी। हम इधर बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो बेटा, सौरभ जाना है बेटा? ठीक है, थोड़ी देर हम और पढ़ाएंगे, अभी 5 मिनट बस छोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, जिसकी बस छूट रही है वो लोग जा सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गुड बाय बेटा। तो फिर अब देखो, अब ये बेटा ट्यूब न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक जनरेटिव सेल हमने बनाई थी।
ऐसे, जैसी ये सेल बनी थी वैसे ही डिवाइड हो करके एक सेल और बन जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जनरेटिव सेल हैं बेटा, ये भी जनरेटिव सेल है, ये भी जनरेटिव सेल है। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? या वेरी गुड, ठीक है। अब इसका शेप स्पेंडल शेप क्यों होता है? क्योंकि इसको पॉलन ट्यूब में जाना होता है आगे। पॉलन ट्यूब कैसी होती है बेटा? बहुत ही नैरो होती है ना बेटा। अगर ऐसे ओवल शेप में लार्ज सेल होगी तो फिर वो उसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगी, इस वजह से ये स्पेंडल शेप हो जाती है। 60% केसेज में 2 स्टेज में जब पॉलन होता है 2 सेल स्टेज में, तब ये रिलीज हो जाता है एंथर से। 40% केसेज में क्या होता है? 40% केसेज में ये जब 3 सेल स्टेज का हो जाता है तब ये रिलीज होता है, तब डिहाइसेंस होता है। ये होगा बेटा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या होगा बेटा? मेल गैमेटोफाइट। और ये क्या है बेटा? ये दोनों मेल गैमीट हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या है? मेल गैमीट है ये बेटा। गैमीट और गैमेटोफाइट में डिफरेंस पता है ना? जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा हैप्लॉइड तो वो गैमेटोफाइट होगा। जब कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर 1 सेल सिंगल सेल होगी जो कि फर्टिलाइजेशन में जो कि फ्यूज होकर जायगोट बनाएगी, वो गैमीट कही जाएगी। अब ये गैमीट है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? गैमेटोफाइट है। पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब होता है तो पहले देखो ये स्पोरोजेनस सेल है, स्पोरोजेनस सेल से एमएमसी बनती है, पीएमसी बनती है, फिर मियोसिस होकर टेट्राड बनता है, फिर पॉलन का डेवलपमेंट होता है। पॉलन का डेवलपमेंट 2 सेल स्टेज तक 60% केसेज में एंथर के अंदर होता है, 40% केसेज में बाहर हो जाता है, ठीक है, वो आफ्टर पॉलिनेशन। तो बेटा ये सब पूरी प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की जाती है, ठीक है। अब इसके आगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके सर। रिवाइज करते रहना बेटा।